नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो हमारे स्वास्थ्य पर ही टिका है, हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। दर्शकों, आज के समय में लोगों के पास इतनी नई नई बीमारियां आ गई हैं जिसको देखते हुए लोग अपना इलाज भी ढंग से नहीं करवा पा रहे, क्योंकि उस बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा है। और ये सारी चीज़ें हो रही है हमारे खान पान और आसपास के वातावरण की वजह से, क्योंकि अगर हमारा खान पान सही नहीं रहेगा और हमारा वातावरण साफ नहीं रहेगा तो हम आए दिन बीमारी रहेंगे और हमारा स्वास्थ्य खराब रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अपने खान पान पर ध्यान दें और अपने वातावरण को साफ रखें। दर्शकों, आज के समय में हर लोगों के लिए संभव नहीं है कि वो अस्पताल जाकर के अपना इलाज अच्छे ढंग से करवा पाए, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत उनको दवाइयाँ और रहने खाने सारी चीज़ें भी मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे होंगे। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो आप तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपने अपनों का इलाज करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको किसी भी अपने नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाए, वहाँ पे आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको देंगे। चलिए इसी कड़ी पे बात करते हुए आपको लिए चलते रांची जिले के सोनाहातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। गरीब तथा जरूरतमंदों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने देश के समस्त जनमानस के सुरक्षा कवच के रूप में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत योजना काफ़ी सफल तथा लाभकारी साबित हो रही है। खाद्य सुरक्षा के अलावा असंगठित मजदूरों को भी इस योजना से जोड़ने का काम किया जा रहा है। सरकार की सोच यही है कि पैसे के अभाव में आर्थिक रूप से कमजोर तबका अब इलाज के लिए वंचित नहीं रहे। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण इलाज लोगों को अपने निकटतम स्थानों के ही अस्पतालों में मिल सके, इस निमित्त प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान योजना को शुरू किया गया है। लोग अब इस योजना से जुड़कर अपना और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को पंजीकृत करा रहे हैं। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। एक समय था जब गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग अपना समुचित इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना आया है, लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। आज हम रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड में उपस्थित है। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लाभुक किस तरह लाभान्वित हो रहे हैं, आइए उनसे मिलते हैं। मेरा नाम गीता है। किस गांव से आए हैं? जजडी। अच्छा, तो आप ये डिलीवरी के लिए आए थे यहाँ पर, है ना? हाँ। तो आपको यहाँ पर कौन कौन सा सुविधा मुहैया कराया गया, ये हॉस्पिटल से आप कितना संतुष्ट हो, उसके बारे में बताइए। आपको यहाँ सबका सुविधा है। जैसे डॉक्टर जो हाँ। आती थी, एनएम दीदी आती थी, हाँ। उन लोग का व्यवहार कैसा था, उन लोग किस तरह से आप लोग का देख रेख करती थी, उनके बारे में थोड़ा बताइए, डिटेल से बताइए। कौन दीदी थी? दीदी का तो नाम नहीं पता। नहीं, मतलब जो डॉक्टर हमेशा देखने आती थी। हाँ, आती थी। ये एनएम दीदी से। हाँ। और मतलब आप लोगों को जैसे जो खाने पीने की क्या व्यवस्था है? रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सब कुछ ठीक है। जैसे जो भी दवा होता है, जो जांच होता है, तो वो आप लोगों का मतलब ये मुफ्त इलाज होता है कि पैसा लगता है, उसके बारे में बताइए। पैसा वैसा कुछ नहीं लेते हैं। तो यहाँ का जो जैसे जो भी सुविधा है, मतलब आपको उसके अलावा क्या क्या सुविधा मिला? हमको तो सब सुविधा मिला है। क्या सुविधा मिला? हाँ, सब कुछ ठीक है। तो आप जैसे हॉस्पिटल में आई होंगी तो आपको जैसे कैल्शियम का दवा हो गया, आयरन हो गया, खाने पीने का सुविधा हो गया, वो सब मिलता ना होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो सब ठीक है, दवा ववा सब मिलता है। आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की आर्थिक मदद मिल रही है। इन दिनों झारखंड के रांची जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनाहातू में आयुष्मान योजना के लाभार्थी बेहतर स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं।
सर मेरा नाम उमा कुमारी है, हम यहाँ के फार्मासिस्ट है। और ये CSC सोनाहातू है। आपके सोनाहातू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के फार्मेसी। अब यहाँ पर कौन कौन सा दवा उपलब्ध रहता है? जो भी मरीज आते हैं यस सर। उसके लिए कौन कौन सा दवा उपलब्ध रहता है वो बताइए सर उनका जो प्रॉब्लम होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे एंटीबायोटिक है हमारे पास, उसमें एमोक्सिसिलिन है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, लिएस है और सिफेक्जिम है। तो एंटीबायोटिक में है, फिर फीवर के लिए है एंटीपायरेटिक जिसको बोलते हैं, उसमें पैरासीटामोल है। एनाल्जेसिक के लिए हम लोग का है एसिस्लोफेनिक पैरासीटामोल कम्बिनेशन में वो मेडिसिन है। लूज मोशन के लिए मेट्रोन 400 है। और फिर गैस के लिए ओमेप्राजोल उपलब्ध है और उसके साथ ORS। हाँ मरीज आते हैं तो यस उन लोगों को दवा मुफ्त में मुहैया कराया जाता है? ये सर मुफ्त में मिलता है। जो भी दवा होती है यहीं पे लिखाया जाता है। जो उनका प्रॉब्लम होता है यहीं पे सब दवा हम लोग उपलब्ध कराते हैं, उनको बाहर से नहीं लेना पड़ता है। तो बहुत से दवा ऐसे भी होते हैं कि जो डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं उपलब्ध नहीं हो पाता, तो उस स्थिति में तो सर उस स्थिति में हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, फिर देते हैं, वो पेशेंट को उपलब्ध करा देते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनाहातू में इलाज करा रहे लाभुक बताते हैं कि आयुष्मान योजना से उनका इलाज सफलतापूर्वक हो रहा है। इलाज की सुविधा पाकर वे संतुष्ट हैं। घर के पास के अस्पताल में सुविधा मिल जा रही है, यह अच्छी योजना है। एक लाभुक ने बताया कि पहले बीमारी का पता लगता था तो चिंता हो जाती थी कि इलाज के लिए पैसे कहां से आएगा, पर अब इसकी चिंता खत्म हो गई है। इस योजना का लाभ महिला व बच्चों को सबसे ज्यादा मिल रहा है। मेरा नाम मीना कुमारी ANM CSC सोनाहातू में हूँ। आप ANM के पद पर हैं? हाँ मैं गांव की अधिकतर महिलाएं अशिक्षित होती है, हाँ। डरी हुई होती है, हाँ। जब गर्भवती होती है, हाँ तो उन लोग महिलाओं को यहाँ पर लाने की क्या व्यवस्था होती है? आप लोग उन लोगों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं कि उनका डर खत्म हो? क्या क्या सुविधा मुहैया तो कराते वो सहिया लोग लेके आती है, तो फिर मेरे पास लेके आती है कि दीदी इसको लेबर पेन है चाहे कुछ भी है या हाँ लेबर पेन है, तो मैं उसको ले जाके जांच करती हूँ और बोलती हूँ कि आप तुम डराओ मत, एक परिवार की तरह हमको समझो। माँ है, बहन है या दीदी जो भी समझती है वो एक रिश्ता के अनुसार समझो, और तुमको क्या तकलीफ हो रहा है हमको अच्छी तरह से बताओ। तब वो बताती है तो फिर हम उसको जांच करते हैं। हाँ, जांच करने के बाद कोई महिला आती है 3 महीना का लेकर आती है, तो उसको हम पूछते हैं कि तुम स्वास्थ्य उपकेंद्र गई हो कि नहीं गई हो, टीटी का सुई ली हो कि नहीं ली हो फर्स्ट डोज। अगर ली हो तो ठीक है, और तुमको क्या क्या दवाई मिला है, और जैसे आयरन गोली हो गया, कैल्शियम हो गया, और महीना में कई बार तुम जांच करवाई हो, जैसे 4 बार जांच करवाना जरूरी है, 2 बार टीटी का सुई लेना जरूरी है, और फिर जैसे हेमोग्लोबिन जांच करवाई है कि नहीं करवाई है, शुगर जांच हो गया, BP जांच हो गया, वेट हो गया, ये सब का हुआ है कि नहीं वो सब देखते हैं, और उसको नहीं होता है तो उसको सलाह देते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ सब कुछ जांच करवाने के लिए नहीं होने पर कहते हैं। जो भी जांच होता है, जो भी आप मेडिसिन वगैरह देते हैं, हाँ। तो उन लोगों को मुफ्त मुहैया कराया जाता है? हाँ, मुफ्त मुहैया कराया जाता है, जो हमारे पास उपलब्ध है वो हम लोग देते हैं। पहले जब बीमारी बढ़ जाती थी तब वह अस्पताल पहुंचते थे, लेकिन अब इस योजना के तहत निर्गत गोल्डन कार्ड को लेकर मरीज समय पर इलाज कराने अस्पताल पहुंच जा रहे हैं। अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फायदा हुआ है। ठीक समय पर इलाज नहीं होने के कारण जिन लोगों की जान चली जाती थी उनको नई जिंदगी मिल रही है। मेरा नाम मीतू कुमारी है, CSC सोनाहातू से हूँ। अच्छा, वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं तो उसको वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ता है। यस सर। तो कौन कौन सा वैक्सीन देते हैं, कब देते हैं, थोड़ा कौन कौन सा उपलब्ध है? डिलीवरी के बाद सर BCG, OPV और हेपेटाइटिस देते हैं। उसके बाद 1.5 महीने में OPV, रोटा, पेंटा, PCV देते हैं। तो कौन कौन सा यहाँ मतलब जो वैक्सीनेशन देते हैं, कौन कौन टीकाकरण करते हैं उपलब्ध है? ये सभी उपलब्ध है? ये सारे उपलब्ध है सर। सभी उपलब्ध है। यस सर। इसके अलावा और कुछ? प्रेग्नेंट लेडी को TT देते हैं, और जैसे कैट बाइट, डॉग बाइट के लिए एंटी रेबीज देते हैं। स्नेक, अगर किसी को सांप काटता है तो उनको एंटी स्नेक वेनम देते हैं। हाँ, आशुतोष सलार।
जो भी आपातकालीन में पेशेंट आते हैं, हाँ। फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है तो उसे किस तरह से देते हैं? उसको सब पहले सेमनल से उसको साफ करते हैं, इसके बाद इंजेक्शन देते हैं, डॉक्टर लिखते हैं। हाँ लगाते हैं। हाँ। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कर्मी वाला है। अच्छा, जो भी आपातकालीन में जैसे एक्सीडेंटल केस भी होता होगा, आते हैं यहाँ पर, उसको किस तरह से फर्स्ट एड देते हैं? फर्स्ट एड में उसको पहले तो सुला लेते हैं, उसके बाद ज्यादा घाव है तो उसको ये मरहम पट्टी सब कर लेते हैं, डायलोना टीटी लगाते हैं, सलाइन देने लायक होता है तो सलाइन देते हैं। तो फिर उसके बाद ये डॉक्टर को डॉक्टर को सूचित तुरंत करते हैं, डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं। अब मान लीजिए बहुत ज्यादा सीरियस मामला है तो रेफर करते हैं, रेफर कहाँ करते हैं? रिम्स रेफर। डॉक्टर डॉक्टर पेशेंट को लाने के लिए, पहुँचाने के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ? 108 व्यवस्था है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए अस्पताल में आयुष्मान काउंटर बनाया गया है, जहां आयुष्मान मित्र तैनात हैं। ये आयुष्मान मित्र लाभुकों का पूरा सहयोग करते हैं, पूरी योजना की जानकारी देते हैं और उनका गोल्डन कार्ड बनाते हैं। मैं डॉक्टर बीना प्रसाद CHC सोनाहातू में मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम करती हूँ। अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो ये भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आप इसे किस नज़र से देखती हैं? और ये CHC सोनाहातू की बात की जाए तो यहाँ पर क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, इसके बारे में? हाँ, ये एक बहुत ही लाभदायक योजना है और ये एक बहुत बड़े रेंज ऑफ लाभार्थी को केटर करता है। और हमारे यहाँ जो भी बीमारियाँ आयुष्मान के तहत जो दर्ज किए गए हैं, जो एम्पैनल्ड हैं, जो लिस्ट एक सरकार द्वारा बनाई गई है, उन सभी बीमारियों का हमारे यहाँ अपने स्तर से इलाज होता है। जिसका इलाज हम नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम जिला या रिम्स भेज देते हैं, रेफर कर देते हैं। हमारे यहाँ एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस के द्वारा उन लोगों को रेफर करते हैं। इस अस्पताल की बात की जाए तो अधिकतर किस तरह के मरीज आते हैं? अधिकतर जो सीजनल बीमारियां हैं और फिर इसमें सभी आयु के लोग आते हैं, महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, ये सब कोई आते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर, अगर हम बात करें युवा वर्ग का या बुजुर्ग लोगों का अक्सर वो लोग ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, वो लोग आते हैं। और महिलाएं हैं तो गर्भवती महिलाओं के लिए आयुष्मान भारत ने बहुत इन लोगों को लाभ मिलता है। इन लोगों का मुफ्त इलाज होता है, मुफ्त दवा मिलता है। जब प्रसव होता है उस समय भी इनका मुफ्त प्रसव कराया जाता है, भोजन का इंतज़ाम है, रहने का इंतज़ाम है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से रांची जिले के सोनाहातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं गुमला के घाघरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां के ग्रामीण आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। जोहार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं गुमला जिला के घाघरा प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान योजना द्वारा गरीबों को किस प्रकार से लाभ मिल रहा है, आइए हम जानते हैं। आपका नाम? संगीता देवी। यहाँ क्या चीज़ का इलाज करवाने के लिए आप आए हैं? हम प्रेग्नेंट हैं, उसको चेक करवाने आए। यहाँ तो आप प्रेग्नेंट हैं, तो सैया ने कैसे बतलाया आपको कि सैया आपके गांव में आती है आपको चेक करने के लिए? आती है। यहाँ पर जो इलाज करवाने आए हैं, यहाँ पर पैसा लग रहा है कि मुफ्त में हो रहा है? मुफ्त में हो रहा है। मुफ्त में हो रहा है। हाँ। मैं आयुष्मान मित्रा हूँ, मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मैं CHC घाघरा में काम करती हूँ। आयुष्मान मित्र का क्या काम होता है? आयुष्मान मित्र का यह काम होता है, जिसका कार्ड नहीं बना है उसका कार्ड बनाते हैं और जैसे कि पेशेंट आता है उसका इलाज की सुविधा देते हैं, मुफ्त में इलाज होता है। जो दवा अस्पताल में नहीं मिलता है उसको बाहर से मेडिकल से मंगाया जाता है, एडमिट करके। आपने बताया कि आयुष्मान मित्र का काम होता है आयुष्मान कार्ड बनाना। कैसे कैसे लोगों को आप कार्ड बनाते हैं?
इसमें तो गरीब आदमी जो भी है जिसका जैसा राशन कार्ड रहता है सर, सब आते हैं, सबका बनाते हैं। बीपीएल में नाम जिसका रहता है, बीपीएल में नाम, बीपीएल का जो बीपीएल में जिनका नाम रहता है उसका आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड बनाने में कितना टाइम लगता है? बस 10 मिनट 1 और 2 मिनट भी लग सकता है सर। जिसका स्पेलिंग भी गलत रहता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब सही रहता है दोनों में अटैच करता है ना तो फिर 1 मिनट में हो जाता है। आयुष्मान कार्ड के द्वारा कितने लाख तक का इलाज मुफ्त होता है? 5 लाख का मुफ्त 5 लाख तक जी सर। पर डे। ऐसे आप आयुष्मान कार्ड के द्वारा कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बना देते हैं? 10 पर डे 10-12 में सर। 10 लोग पर डे आते हैं, आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, अपना इलाज यहाँ पर मुफ्त में करवाते जी हैं। सर। आयुष्मान कार्ड जो गरीब रेखा से नीचे है, बीपीएल कार्ड धारक है, उन लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड कितना हद तक उन लोग गरीबों को लाभ मिला, ये बताइए। बहुत हद तक मिला है सर। जिनका जो पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले तो सारी दवाई उपलब्ध नहीं होती थी, अभी आयुष्मान के वजह से सारी बीमारियों का इलाज, बड़े बड़े जैसे कैंसर वैंसर सभी बीमारियों का इलाज आयुष्मान के द्वारा हो जा रहा है, सभी दवाइयाँ मुफ्त में मिल जा रही है। आयुष्मान कार्ड बनाने में कितने दिनों का टाइम लगता है, कितना समय लगता है? जी मैंने बनवाया था उसमें तुरंत बन गया था। तुरंत। आयुष्मान कार्ड बनाने समय क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया जाता है? आधार कार्ड जी और बीपीएल जी, बीपीएल कार्ड अगर है तो राशन कार्ड। गरीबों के लिए सर बहुत हद तक हेल्प हुआ है सर, बहुत हद तक हेल्प है। पहले नहीं मिल पाता था दवा, वैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी बहुत सारा दवा उपलब्ध नहीं हो पाता था, पैरासीटामोल वगैरह वगैरह वगैरह, छोटा मोटा ही दवा। अभी तो उसके वजह से जिनको छोटी से छोटी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, सभी निःशुल्क आके अपना इलाज करवा रहे हैं आयुष्मान कार्ड से। पहले ये था डॉक्टर आते थे नॉर्मल, कोई भी बस पैरासीटामोल ये वो छोटा मोटा बीमारी होता था तभी जाके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराते थे। अभी अगर बड़ी बीमारियां भी हैं जैसे कैंसर या हृदय रोग भी है तो भी लोग आके यहाँ पे, क्योंकि मुफ्त इलाज हो रहा है इसलिए सभी लोग आके कराते हैं। पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि सभी को पता था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वो सुविधा पहले नहीं मिल पाती थी जो अभी मिल पा रही है। जमीन आसमान का फर्क जो बोलते हैं वो हो गया है। अभी प्राइवेट अभी के जो डॉक्टर्स है वो वेल ट्रेंड डॉक्टर्स है, अच्छा दवा लिखते हैं, अच्छा इलाज करते हैं, सारा चीज़ बहुत अच्छा ही करते हैं। पहले ये था कि बुजुर्ग बूढ़े थे, उन लोगों को नहीं लगता था कि सरकारी हॉस्पिटल में अरे क्या ही इलाज होगा। अभी जब मुफ्त में हो रहा है, सारा कुछ अच्छा हो रहा है तो अभी सभी लोग आते हैं, पहले इतनी भीड़ नहीं मिलती। जी है, विश्वास है तभी आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल खान है, मैं घाघरा के रहने वाला हूँ। क्या चीज़ का इलाज करवाने के लिए? शुगर का इलाज करवाता हूँ और बीपी का, जोर से बीपी और शुगर का इलाज करवाते हैं। आपका आयुष्मान कार्ड है? जी, आयुष्मान कार्ड द्वारा आपका हाँ, इलाज? आयुष्मान कार्ड द्वारा इलाज होता है। दवा भी हमको आयुष्मान। आप बीपी शुगर का जो टेस्ट करवाते हैं आयुष्मान कार्ड के द्वारा तो उसका क्या पैसा लगता है कि मुफ्त इलाज? मुफ्त। अच्छा, जब एक समय जो गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं हुआ करता था उस समय का दौर और अभी का दौर, कितना उन लोगों के जीवन में बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है, बहुत राहत हुआ है गरीबों का जब मुफ्त में इलाज हो रहा है, दवा मिल जा रहा है। एक समय ऐसा था कि लोग अस्पताल में आने में हिचकिचाते थे। उससे पहले हम लोग भी आते थे तो बहुत मुश्किल से ही दवा, गिने चुने 1-2 दवा मिलता था, मगर अब सारी दवा है जो यहाँ उपलब्ध है और नहीं यहाँ मिल पा रहा है। आयुष्मान कार्ड द्वारा बाहर से भी दवा मिल जा रहा है। और उसका पैसा कैसे आता है? अब उसका पैसा तो अब वो लोग देता है तो सरकारी तरफ से मिल जाता है उसको पेमेंट। मेरा नाम किरण कुमारी है, मैं जीएनएम पद पे हूँ, सीएससी घाघरा में काम करती हूँ। एएनएम का काम क्या होता है? एएनएम का काम यहाँ सीएससी घाघरा में एएनएम को फील्ड में दिया गया है, वो वैक्सीनेशन का काम करती है और फील्ड में जो भी काम है उनका बच्चा लोग को आंगनबाड़ी में देख रेख का काम करती है, वो सब असहाय सेविका के साथ में मिलकर काम करती है। जो आप लोग कुछ गांव में कुपोषित बच्चे भी होते हैं, कुपोषित बच्चों का, उनका माओ का इलाज अस्पताल में किस प्रकार होता है? कुपोषित माओ का इलाज जो बच्चे 6 महीना के बाद में ही भेजा जाता है, वो तो गुमला के लिए जाती है 6 महीना के बाद में ही। ये एमटीसी के लिए वजन के अनुसार से उनका इलाज किया जाएगा। गर्भवती महिला आती है, उनको एनसी जांच के लिए, एनसी के लिए आती है, उस टाइम उनको
ये बतलाया जाता है, वेट, वजन और उनका अल्ट्रासाउंड सब किया जाता है यहाँ। उनको बतलाया जाता है कैसे मतलब कि कितना कितना महीना में आना है, कितना कितना महीना में देखना है। डॉक्टर यहाँ चेकअप करती हैं उनका। मैं डॉक्टर अरविंद कुशल लेखा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, गुमला। सरकार के द्वारा जो आयुष्मान योजना चलाई जा रही है, वो आयुष्मान योजना है क्या? आयुष्मान योजना है जो गरीब गल का लास्ट आदमी जो है, जिसको कोई सेवाएं नहीं मिल सकती है, वैसे आदमी की सरकार ने इतना अच्छा व्यवस्था किया आयुष्मान भारत के तहत कि वो आदमी को भी सेवा घर ही सेवा मिल जाती है। और उसमें होता है अगर 100% अगर 100% के इलाज होना है, जिसमें इलाज हो जाती है और हमको पैसा आने वाले तो 25% जो आदमी जिन्होंने इस कार्यक्रम जो मिल के काम किया उनको उनकी तरफ जाती है, और 75% जो कार्यक्रम का फंड है वो हम लोग अपग्रेड करते हैं जो पेशेंट सब के लिए बेहतर करने के लिए, सेवाएं बेहतर देने के लिए। घाघरा प्रखंड में ऐसे कितने गरीब लोग हैं जिनकी आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं, और ऐसे कैसे लोग हैं जो लाल कार्ड धारक हैं? जो लाल कार्ड धारक थे लगभग हम लोग उसको आयुष्मान कार्ड में जोड़ दिए हैं, और लगभग 1,33,000 का पॉपुलेशन हमारा पास है। जैसे पीटीजी भी है 20,000 लगभग पीटीजी है, और आदिवासी तो लगभग 75% के लगभग हैं। लगभग सबों का हम लोग ऑलमोस्ट 80 to 90% हम लोग लगभग कर दिए हैं। 10% जो बाहर गए हुए हैं, जो नहीं हो पाया, उन लोग को हम लोग लगे हुए हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं जितना जल्दी हो। और हम ओपीडी अस्पताल में भी हम लोग इसका आयुष्मान कार्ड बन रही है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को अपनी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है। अब वो खुल करके अपनी बीमारियों का इलाज करवा पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी इलाज मुफ्त में की जा रही है। तो आप भी अगर इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से करवाएं। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।